The chapter Self and Personality holds great significance in sociology and social work both. ये हमारे पेपर्स में कई दफ़ा आ चुका है, मुख्तलिफ डायमेंशन से आ चुका है, तो इसलिए इसको तैयार करना बहुत अहम है। और इसके साथ साथ इसको समझने के लिए इसमें बहुत सारे थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव है कि कैसे एक इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, किस तरीके से एक इंसान का सेल्फ डेवलप होता है। सो दैट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ही अजान होती है उसके बाद मैं क्लास शुरू करता हूँ, तो अजान के बाद 3-4 मिनट में आप नमाज पढ़ सकते हैं। ओके, वील हैव सम 3 to 4 minutes ताकि जो है ना ये सारे नमाज पढ़ लें। Soon after 4 minutes, inshallah, we shall begin. Quickly, please. इस वक्त तक अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको अभी तक समझ में नहीं आई है, या कोई भी चीज अगर आपने पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। दोज हु आर इन द क्लास, ठीक है, वो पूछ सकते हैं। दोज हु आर ऑफरिंग देयर प्रेयर, दे में। एनीवन? हाउ डज इट वर्क? ठीक है, न्यू चैप्टर है जी, बिल्कुल ये हमारा। Okay, so what is personality? First, we want to, if you want to understand the the identification of personality, ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन पर्सनैलिटी को समझने के लिए हमें जो है ना सेल्फ का समझना बहुत जरूरी है। तो सेल्फ क्या होता है? सेल्फ एक इंसान का इंटरनल थॉट होता है, एक इंटरनल बिलीफ होता है दैट प्लेज इट्स रोल, ठीक है। तो जब हम सेल्फ पढ़ते हैं तो सेल्फ में सबसे पहले क्या होता है, क्योंकि जब सेल्फ लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी, इट इज देयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड अंडरस्टैंड सेल्फ सो दैट वी मे अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी, ठीक है। फिर हम पर्सनैलिटी के बाद we shall move towards personality, meanings of personality, definition of personality, and then determinants of personality, biological, social, cultural, physical और situational। फिर उसके बाद हम टाइप्स की तरफ चलेंगे। फिर उसके जो थ्योरीज आते हैं, लुकिंग ग्लास सेल्फ बाय CH कूले, ये थ्योरी हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद तो इसके जो 3 स्टेप्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड देन GH मीट की एक थ्योरी है, वो भी हम इसके साथ इसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमें सेल्फ का समझना जरूरी है। सेल्फ इज द आइडिया ऑफ अ पर्सन अबाउट हिमसेल्फ। सेल्फ क्या होता है? ये एक ऐसा आइडिया होता है जिसमें इंसान अपने बारे में जो कुछ सोचता है वो उसका सेल्फ कहलाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं और आप अपने बारे में जो कुछ सोचते हैं कि हम किस तरह दिखाई देते हैं, किस तरह सोचते हैं, किस तरह बोलते हैं, किस तरह हमारी आइडियोलॉजी अच्छी है बुरी है, क्या हमें कोई सपोर्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। तो ये क्या है? वेदर वी आर लाइक्ड, वेदर वी आर डिसलाइक्ड, वेदर वी आर अप्रूव्ड, वेदर वी आर डिसअप्रूव्ड। तो ये क्या होता है? सेल्फ एक ऐसा आइडिया होता है जिसमें कोई भी इंसान अपने बारे में एक राय डेवलप करता है, अपने बारे में एक थिंकिंग डेवलप करता है कि वेदर, इफ और वेदर आई एम विच काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है, कि मैं किस किस्म का इंसान हूँ। क्या हमारी सोसाइटी में हमें जो है ना एक्सेप्ट किया जा रहा है, या हमारी सोसाइटी में हमें रिजेक्ट किया जा रहा है। तो जो शख्स अपने बारे में जिस तरह का गुमान रखता है, जिस तरह की थिंकिंग रखता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ। इट इज फॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद फेलो बींग्स। अच्छा, ये बनता किस तरह है? ये इंसान की जो खुदी होती है, जिसको जो है ना, फॉर एग्जांपल अलामा इकबाल ने बहुत ज्यादा इसको क्रिटिकली जो है ना एनालाइज किया है, ठीक है। वो कहता है कि ये उस वक्त डेवलप होती है जब इंसान अपने फेलो बींग्स के साथ इंटरेक्ट करता है, उनके साथ फेस टू फेस आता है, उनके साथ गपशप करता है, उनके साथ उठता बैठता है, उनके साथ एवरीडे एक्टिविटीज में अपनी जो है ना परफॉर्मेंस प्ले करता है। तो इन कंडीशंस में इंसान की जो है ना वो सेल्फ डेवलप होती है। तो सेल्फ क्या है? सेल्फ इज नॉट एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें ये नहीं होता कि एक इंडिविजुअल ही प्रोडक्ट है।
जैसे हम अभी हमेशा से पढ़ चुके हैं, अभी तक जितने भी चीजें हमने पढ़ी, हमने कहा है कि भाई क्राइम इज अ सोशल प्रोडक्ट, ठीक है, या सोशली कंस्ट्रक्ट, या इसी तरह हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि भाई कल्चर भी सोशली कंस्ट्रक्ट होता है। तो इसी तरीके से सेल्फ भी क्या होता है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है। बिकॉज सेल्फ इंसान क्या करता है, अगर हम सी एच कूली की थ्योरी को हम इसमें थोड़ा सा इंसर्ट करने की कोशिश करें, तो ये इस तरह है, सेल्फ का इस तरह बनना होता है कि जैसे एक इंसान तैयार होता है, आफ्टर सून आफ्टर गेटिंग रेडी ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ टू द मिरर, ठीक है। वो मिरर के सामने अपने आप को प्रेजेंट करता है, और जैसे ही वो लोगों के सामने जाता है तो लोग, वो मिरर जो है ना उसको अक्स उसका शो करता है कि यार आपने, मिसाल के तौर पे आपकी हेयर ड्रेस है, आपके कपड़े जो है ना प्रेस हैं, और आपने अच्छी किस्म की, मिसाल के तौर पे ग्लासेस पहने हुए हैं, यू आर वेल ड्रेस्ड। जस्ट लाइक द सेम, इंसान क्या करता है, इंसान जैसे ही माशरे में जाता है तो माशरे का जो रिस्पॉन्स होता है, दैट रिस्पॉन्स इफ इट इज पॉजिटिव, तो उससे वो अपनी आइडिया डेवलप करता है कि मैं एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला इंसान हूँ, या मेरा जो सेल्फ है वो काफी प्रोडक्टिव है। इसी तरीके से अगर एक इंसान को माशरे की तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्सेज मिल रहे होते हैं, तो वो अपने बारे में एक आइडिया डेवलप करता है कि सोसाइटी का लार्जर जो पार्ट है वो उनको रिजेक्ट कर रहा है, वो उसको इंडोर्स नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेल्फ सेल्फ इज अ सोशली कंस्ट्रक्ट एंड इट इज फॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग द इंटरेक्शन विद द फेलो बींग्स। क्या आप फेलो बींग्स के साथ उठते बैठते हैं, आप उनके साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं, फिर आपको पता चलता है कि वेदर यू आर लाइक्ड और यू आर डिसलाइक्ड, कीपिंग ऑल दैट इन माइंड according to their responses, according to their reactions, you develop yourself. Okay, soon after this, self arises from the views and reactions about you. ये याद रखें कि सेल्फ जो है ना कभी भी इस तरह नहीं होता कि सेल्फ अपने आप डेवलप होता है। नो, सेल्फ नीड्स एन अटेंशन, the attention of the people, the attention of the peer group, the attention of the primary group। देखिए मिसाल के तौर पर, it is just like very sorry to say, अगर आप में से किसी की दिल आजारी हो, it is just like for example, एक लड़का है, वो कहीं पर जाता है और वहां पर वो वेल ड्रेस होके जाता है, दूसरी तरफ कोई फीमेल्स होती हैं, अगर वो फीमेल्स उसको लाइक करने लगती हैं तो वो उनके हरकत और सकनात से ही पता चल जाता है कि ये लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, और फिर वो लड़के को पता चल जाता है दैट दिस दिस गर्ल इज इम्प्रेस्ड फ्रॉम मी एंड शी वी कैन गेट क्लोजर टू ईच अदर एंड वी कैन हैव रिलेशनशिप विद ईच अदर, ठीक है। तो क्या होता है कि आपने दूसरों के रिएक्शंस को देखा। इट इज जस्ट लाइक फॉर इंस्टेंस इफ आई टॉक टू यू ऑल and I give you respect, I talk to you all with very humble nature, ठीक है। तो आपको पता चलता है कि यार if sir is giving us respect it means we are respectable, understanding it। तो आप क्या करते हो, जो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है, आपका जो सोशल स्टेटस होता है, जो आपका कंडीशन होता है, दैट ऑल इज सोशली डिटरमाइंड। आप देखते हो कि आपके माशरे में आपके लोग किस किस्म के आपको रिएक्शंस दे रहे हैं। अगर आपके वो रिएक्शंस पॉजिटिव होते हैं तो आप एक पॉजिटिव सेल्फ डेवलप करते हो, अगर वो आपके रिएक्शंस नेगेटिव होते हैं तो आप एक नेगेटिव सेल्फ डेवलप करते हो, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल डिटर्मिनेशन ऑफ गुड और बैड, ठीक है, कि हमारे माशरे में अच्छे और बुरे की तमीज कैसे की गई है। अच्छे और बुरे की तमीज लोगों के रिएक्शन से की जाती है। इस मिसाल के तौर पे आप एक फॉर इंस्टेंस, अगर आप ड्रिंक करते हो, ठीक है, तो अगर आपका माशरा उसको पसंद करता है, अगर आपको प्रेज करता है, आपको अप्रिशिएट करता है, तो आप जो है ना आपका सेल्फ आपका सीना चौड़ा हो जाता है और आप कहते हो कि यार ये तो एक बहुत अच्छा काम है, ये तो बहादुरी वाला काम है और मुझे ये काम दोबारा भी करना चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ द सोसाइटी डिस्कार्ड्स यू एंड punishes you for drinking, तो आपको पता चल जाता है that society has not given me the positive response, rather it was a negative response, therefore this thing is prohibited in my society and I should not be committing it again। तो उसकी बुनियाद पर आप अपना एक सेल्फ या एक थिंकिंग डेवलप करते हो। You get an idea about your own behavior and personality whether it is accepted or it is rejected। तो ये कभी भी नहीं होता कि आपके माशरे में आपका जो यार्ड स्टिक होता है जिसके जरिए से आप मालूम करना चाहते हो
कि कोई चीज हमारे माशरे में एक्सेप्टेड है या नॉन एक्सेप्टेड है, वो सिर्फ और सिर्फ आप दूसरों के जो रिएक्शंस होते हैं उन्हीं की बुनियाद पर आप डेवलप कर सकते हो। इट मींस वट एवर positively responded actions are there in your society will always encourage it, and you will keep doing it time and again. But if the society discards it, if the society does not accept it, so you will suffer a lot and you will not do it again, ठीक है? तो उसकी वजह से भी आपका बिहेवियर और पर्सनैलिटी डिटरमाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अच्छी ड्रेसिंग करके बाहर जाते हैं और आपकी जो है ना फ्रेंड्स आपको प्रेज करते हैं कि यार आपने बहुत अच्छा ड्रेस पहना है, आपने बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया है, तो उससे आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और आप कहते हो कि यार टुडे आई एम लुकिंग स्मार्ट, ठीक है? तो आप अपने आप को जो है ना पसंद करने लगते हो और आप अपनी ड्रेसिंग को पसंद करने लगते हो। या इसी तरीके से कोई आपकी तारीफ कर लेता है, आपकी जो है ना उठने बैठने की तारीफ कर देता है, आपके नॉर्म्स एंड वैल्यूज की तारीफ कर लेता है, तो आप देखते हो कि यार आप में एक पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप होता है। ऑन द अदर हैंड, कहीं पर नेगेटिविटी है, कहीं पर बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रही होती है और जो आपको डिसग्रेस कर रहे होते हैं, डिसरिगार्ड कर रहे होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि यार ये लोग जो है ना मुझे पसंद नहीं करते, और आपका वहीं पर नेगेटिव फीलिंग्स अराइज होना शुरू हो जाती हैं। सो you get an idea about your behavior. Self is a social product because it arises from social interaction और comments of others. वही बात दोबारा की जा रही है कि ये क्या है, ये एक सोशली कंस्ट्रक्ट है। ज्यादातर हमारे सोशियोलॉजी में या सोशल वर्क में जो भी चीजें पढ़ी जाती हैं वो ज्यादातर सोशली कंस्ट्रक्ट होती है। उसकी वजह यह है कि हमारे माशरे में हर चीज का तस्वुर, whether something is liked, whether something is disliked, whether something is good, whether something is not, whether something is legal, whether something is illegal, ये तमाम डिटरमाइन होते हैं किससे? हमारे लोगों के कमेंट से। कि अगर आपको पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं, इट मींस दे आर लाइक, एंड इफ यू डू नॉट गेट पॉजिटिव कमेंट्स, इट मींस इट इज डिसलाइक। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है? फिर हम देखते हैं कि एन इंडिविजुअल हैज टू बिकम एन ऑब्जेक्ट टू वन सेल्फ इन रियलाइजिंग द सेल्फ। Self includes ideas, habits, thoughts, emotions, interests, and feelings. It is the core of personality. Self क्या है? Self ये नहीं कि सिर्फ अपने बारे में ख्यालात। जब आप दूसरों के रिस्पॉन्सेज देखते हो तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपने आप को एक सैंपल बनाते हो। यू प्रेजेंट योर सेल्फ टू अदर्स, ठीक है? यू नीड टू बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन टू समवन। आप जब तक, फॉर इंस्टेंस, इफ यू ड्रेस अप, मिसाल दे रहे हैं, अगर आप ड्रेसअप होते हो और ड्रेसअप होने के बाद अगर आप अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते हो और कोई दूसरा शख्स आपको देखता ही नहीं है, तो आप कभी इस चीज की स्पेकुलेशन डेवलप नहीं कर सकते कि दूसरी तरफ मुझे लोग पसंद कर रहे हैं या पसंद नहीं कर रहे हैं, वेदर मेरी ड्रेसिंग अच्छी है या बुरी है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को दूसरों का सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं बनाया। So it is very important that you need to become, an individual has to become the object of attention to others. फिर उसकी वजह से क्या होता है? इंसान के ख्यालात पैदा होना शुरू हो जाते हैं, वो अपने आदत उसी तरीके से बनाता है, वो अपने ख्यालात को, वो अपनी थिंकिंग को उसी तरीके से डेवलप करता है, उसके इमोशंस उसी तरीके से डेवलप होते हैं, उसके इंटरेस्ट इसी तरीके से डेवलप होते हैं, उसी के फीलिंग्स इसी तरीके से डेवलप होते हैं। तो सेल्फ क्या है? सेल्फ इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पर्सनैलिटी ट्रेट्स। जो जो चीजें पर्सनैलिटी का पार्ट होती हैं, उन तमाम पर्सनैलिटी ट्रेट्स के कॉम्बिनेशन को हम सेल्फ कहते हैं, और ये एक सेंटर पॉइंट होता है हमारी पर्सनैलिटी का। फिर इसके इर्द गिर्द हमारी तमाम ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है। Everyone develops self and personality while participating in various social groups and its cultural life। मतलब ये है कि ये इस तरह नहीं है कि भाई एट वंस, ऑल एट वंस, जैसे एक इंसान एक बायोलॉजिकल बीइंग है और बायोलॉजिकल बीइंग पैदा होने के फौरन बाद जो है ना एक इंसान का बॉडी जो है ना सबके सामने आ जाता है। नहीं, ये क्या होता है? इट टेक्स टाइम। जैसे सोशलाइजेशन के प्रोसेस से इंसान गुजरता है, जैसे डेवलपमेंट के स्टेजेस से गुजरता है, तो सून आफ्टर फॉलोइंग ऑल दोज, ठीक है, लोगों को क्या होता है? इनकी जो पर्सनैलिटी होती है और जो सेल्फ होता है, वो इंसान जिस जिस पर्सनैलिटी, जिस जिस ग्रुप में, जिस जिस कंपनी में टाइम स्पेंड कर रहा होता है, जिस ग्रुप का हिस्सा बन रहा होता है, जिस कल्चर का हिस्सा होता है, तो उसके साथ साथ वो तमाम डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। An individual takes care of one's own interest and think about family, community, country and demands of other। अभी यहाँ पर क्या है? देखिए, हमारी सोसाइटी में हमेशा क्या होता है? हमारी सोसाइटी में हमेशा कुछ सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वो सोशल एक्सपेक्टेशंस को हम सोशियोलॉजी में सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज का नाम देते हैं। इट मींस कि अगर मजहब की चीजें हैं
अगर सकाफत की चीजें हैं, अगर इकोनॉमी की चीजें हैं, हर वो चीज जिसमें हमारे माशरा हमसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता है कि हम किस किस्म का काम करेंगे, किस किस्म की परफॉर्मेंस देंगे, किस किस्म की कंट्रीब्यूशन देंगे, ठीक है। तो वो क्या करता है, कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, वो अपने आप के बारे में भी अपनी पॉजिटिव राय डेवलप करता है, और उस तमाम सोशल एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश करता है, ताकि वो अपनी फैमिली में, अपनी कम्युनिटी में, अपनी कंट्री में, या अपने इर्द इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की तमाम नीड्स और डिमांड्स को पूरी कर सके। अगर जस्ट फॉर इंस्टेंस कि अगर कोई शख्स अपने फैमिली के बारे में नहीं सोचता और फैमिली के जो डिजाइन लॉज हैं उसके अगेंस्ट चला जाता है, तो वो कभी भी जो है ना एक फ्रूटफुल या प्रोडक्टिव सिटीजन तस्वर नहीं किया जाता। इसी तरीके से अगर कोई स्ट्रेट लॉज के खिलाफ चला जाता है तो उसको क्रिमिनल माइंडेड समझा जाता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, हम फिर उसको कहते हैं कि इसका सेल्फ या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हुई। सो इसी वजह से क्या कहते हैं नेक्स्ट, द एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ इज बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। हमेशा याद रखें कि इंसान को अल्लाह पाक ने एक ऐसा अक्ल फहम दिया है कि वो अपने बारे में बहुत अच्छा गुमान रखता है। जैसे हमने कहा ना कि एथनोसेंट्रिज्म हमने पढ़ा था, कि हम एथनोसेंट्रिज्म में क्या होते हैं, वी आर वेरी क्विक टू जज एथनोसेंट्रिज्म इन अदर्स बट वेरी वीक इन जजिंग एथनोसेंट्रिज्म इन आवर सेल्व्स। तो हमारे हम में क्या होता है, हम तो अपनी चीजों को हमेशा अच्छा कहते हैं। कोई भी शख्स है, अगर हम सारे यहाँ पर क्लास में मौजूद है, तो हम में से हर एक अपने आप को अच्छा कहता होगा, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कहता होगा, अपनी गैदरिंग को अच्छी कहता होगा, अपने लैंग्वेज को, अपने मजहब को अच्छा कहता होगा। तो ये क्या होता है, ये प्रायोरिटी होती है। जब अपने आप को आप तरजीह देते हो, जब अपने आप को आप फर्स्ट नंबर पे रखते हो, प्रायोरिटी पे रखते हो, तो उस वक्त ही आपका सेल्फ डेवलप होता है, ठीक है। सेल्फ इज नॉट इनबॉर्न बट अ सोशल प्रोडक्ट विच डेवलप्स व्हेन वन एसोसिएट्स विद सोसाइटी। ये सेल्फ एवरी नाउ एंड देन चेंज होता है, डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में बैठते हो, किस ग्रुप में बैठते हो। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा अक्सर हमारे ऑफिसेज में इसी तरह होता है कि अगर कोई शख्स एक वीक बैकग्राउंड से आता है और वो किसी ऑफिस का हिस्सा बन जाता है, तो वो वहां पर वो चीप हरकत शुरू कर देता है, ठीक है। मतलब उस तरीके से प्रोडक्टिव इंसान वो साबित नहीं होता। दूसरी तरफ अगर एक खानदानी शख्स आता है, तो वो अगर किसी ऑफिस में भी आता है, तो उस ऑफिस के डेकोरम को खानदानी तौर पर उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं हमारे पास अक्सर इस तरह होता है कि अगर कोई जूनियर क्लर्क है, कोई नायब कासिद है, कोई पीएन है जो कि अंडर एम्प्लॉयड होता है, और कमीशन क्लियर करके जब वो आ जाता है, तो फिर भी उसके अंदर जो उसकी जो फर्स्ट जॉब होती है, जो कि ऑलरेडी उसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुकी होती है, उसके कुछ ना कुछ आदात जो होते हैं वो अपनी ऑफिसरशिप में भी वो चीज़ों को दिखा रहा होता है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल खुद फाइल्स को मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह उठाकर लेकर जाना, या खुद अलमारियों में रखना। कहने का मकसद क्या होता है कि ये इनबॉर्न नहीं होता, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आ रहा होता है। ये ऐसे जैसे फॉर इंस्टेंस अगर एक शख्स आर्मी में है, हम ज्यादातर देखते हैं अगर वो आर्मी में है तो वो हमेशा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट तस्वुर किया जाता है, वो उसको हमेशा यस सुनने की आदत होती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, अगर उसको आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर आते हो, तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरीके से संभाल नहीं पाता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में कभी कभार आपको फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़ती है। तो जब आपको हमेशा यस सुनने की जरूरत की आदत हो और आपके सामने नो कोई बोले, तो फिर आप उसको अपनी अना पर जो है ना एक उस पे लेबल समझ लेते हो, ठीक है। तो फिर आप लोगों के साथ पर्सनल हो जाते हो। तो ये कभी भी इनबॉर्न नहीं होता, ये हर जगह हर वक्त चेंज होता रहता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता यही फौजी लोग होते हैं और बाद में जो है ना वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो सेल्फ होता है ये इनबॉर्न नहीं होता, ये जिस किस्म की कंपनी में जिस किस्म के लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, उनके साथ ये आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसकी मिसाल ये है कि जैसे वो कहते हैं कि देयर इज अ फेमस सेइंग, इंग्लिश में एक फेमस सेइंग कि एसोसिएटिंग विद वाइज पीपल यू विल बिकम वाइज योरसेल्फ। कि जब आप अक्लमंद लोगों के साथ, होशियार लोगों के साथ आप उठोगे, तो आप ऑटोमेटिकली अक्लमंद बन जाओगे। ये ऐसे ही है जैसे हम फॉर एग्जांपल व्हेन वी यूज्ड टू टीच इन एकेडमी, ठीक है, तो हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या होते हैं, ये डिग्रीज क्या होती हैं, कौन सी डिग्री करनी चाहिए, कौन सी डिग्री नहीं करनी चाहिए।
लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वी ऑल न्यू अबाउट दैट। व्हाई? बिकॉज वी केम टू नो कि हम जिस ग्रुप में बैठ रहे थे, जिस कंपनी में हम बैठ रहे थे, दे ऑल वर मेकिंग आवर सेल्फ जस्ट लाइक राइट नाउ वी ऑल आर टुगेदर हियर। तो हम सब का एक सेल्फ डेवलप हो रहा है कि यार हमारी हमारे ये टॉपिक्स इस तरीके से हमारे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, हम इस तरीके से अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस तरीके से हम अपनी पोजीशन को मजबूत बना सकते हैं। तो ये क्या होता है? ये सेल्फ होता है। एंड देयर फॉर my most important aim of these lectures are to provide you confidence कि जब आप एक चीज पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है तो ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट यू परफॉर्म मच बेटर। ठीक है, जो सेल्फ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप कॉन्फिडेंट हो। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, जब आपको पता होता है कि यू नो समथिंग, यू आर एबल टू राइट, यू आर एबल टू क्रैक एनी एग्जाम, ऑटोमेटिकली यू क्रिएट इट। ठीक है, तो ये देयर इज अ फेमस सेइंग ऑफ नेल्सन मंडेला और इंदिरा मोहनदास करमचंद गांधी। वो कहते हैं बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। तो वो चीजें जो आप अपने माइंड में अपने आप अपने साथ डेवलप करते हो, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में डेवलप होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर लोग ब्रेन वॉश हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? ब्रेन वॉश टेक्स प्लेस जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फ, बिकॉज इफ यू ज्वाइन अदर्स कंपनी यू विल बिकम लाइक देम। इन द वेरी सेम वे अगर आप किसी भी रीजन में चले जाते हो तो आहिस्ता आहिस्ता आप अमलगमेशन के जरिए, डिफ्यूजन के जरिए, कल्चरेशन के जरिए उनके कल्चरल आइडियाज को तमाम को अपने माइंड में मर्ज कर देते हो। ठीक है, द टाइप ऑफ बिहेवियर shown by a child to the primary and secondary group is self। ठीक है, फ्रॉम और इसको हम किस तरीके से गेज करते हैं, हाउ डू वी मेजर इट? दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कल्चरल वैल्यूज। ठीक है, कि जब भी एक शख्स अपने प्राइमरी ग्रुप या सेकेंडरी ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप बेसिकली रेफर्स टू फैमिली, पीयर ग्रुप, प्लेग्राउंड फ्रेंड्स, तो उनके सामने जो भी अपना बिहेवियर शो करता है, या अपने सेकेंडरी ग्रुप यानी अपने टीचर्स, अपने कुलीग्स, अपने प्लेग्राउंड के फ्रेंड्स, ठीक है, या नेबरहुड, अगर इनके सामने जो भी आपके बिहेवियर आप शो करते हैं, वेदर दैट इज लाइक्ड और डिसलाइक्ड, दैट इज एक्चुअली योर सेल्फ। The reflection of the mirror is also called a self, but that is a physical self। ठीक है, कि आप अपने आप को एक आईने के सामने लेकर आते हैं तो वो आईना आपको आपका एक्सटीरियर लुक दिखाता है, आपका एक्सटर्नल लुक दिखाता है कि आप बाहर से आपका जो है ना जाहिर किस तरह नजर आ रहा है। लेकिन जो आपके ख्यालात होते हैं, जो आपकी थिंकिंग होती है, जो आपकी पर्सनैलिटी होती है, जो आपका कॉग्निशन होता है, जो आपका इंटेलेक्ट होता है, वो तमाम आपका इंटरनल सेल्फ होता है। सो आई होप द सेल्फ इज क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग सेल्फ you may ask me right now in the chat box so that we may go ahead. Over to you all, please. Clear to everybody? Okay. Remember, सेल्फ लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी। तो अगर किसी शख्स का सेल्फ अच्छा डेवलप हुआ होता है, अगर एक शख्स का सेल्फ बहुत ज्यादा, अगर किसी शख्स का सेल्फ अच्छी तरीके से डेवलप होता है, कोई भी इंसान जो कि अच्छी थिंकिंग रखता है, जिसकी अच्छी डेवलपमेंट या ग्रोथ होती है और जो अपने बारे में अच्छा सोचता है, तो उसकी ऑटोमेटिकली पर्सनैलिटी भी क्या होती है? अच्छी होती है। सी, इट इज नॉट अबाउट व्हाट पीपल थिंक ओनली ऑफ यू, चाहे वो लार्जर पार्ट है चाहे वो स्मॉलर पार्ट है। ठीक है जावेद काकड़, जो भी जिस लोगों के ओपिनियन को आप इम्ब्रेस करते हैं, जिन लोगों के ओपिनियन को आप एक्सेप्ट करते हैं, जिन लोगों को आप अपना सेंटर ऑफ अटेंशन समझते हैं, अगर वो लोग आपके बारे में अच्छा समझते हैं तो आपकी आपका सेल्फ जो होगा वो अच्छा होगा। मिसाल के तौर पर, फॉर इंस्टेंस, आप हो, ठीक है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन है आपकी जिंदगी में? जावेद?
Who are the most important ones? ठीक है, पेरेंट्स। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज आपके पेरेंट्स पसंद करें, सो विल यू रिपीट ऑल दोज थिंग्स फॉर देम अगेन और नॉट? अगर आपके पेरेंट्स एक चीज को पसंद करे, उसको अप्रिशिएट करे, तो उनके कहने से आप क्या करते हो, एक पॉजिटिव फीलिंग डेवलप करते हो। मिसाल के तौर पर मैं आपकी किसी दोस्त का, इनायत का नाम यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। इनायत आपके लिए आपके पेरेंट्स से कम इंपॉर्टेंट है। अगर इनायत आपको कहे कि यार ये तुमने कैसी ड्रेसिंग की है, और वही ड्रेसिंग आपकी वालदा उसको पसंद कर रही होती है, तो आप उस पर कॉन्फिडेंट फील करोगे या आप उस पर एम्बेरस्ड फील करोगे? यस जावेद, व्हाट विल यू फील? यू विल फील कॉन्फिडेंट। तो जरूरी नहीं है हमारी हर किसी की जिंदगी में, हमारे प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप में हमारे कुछ प्रायोरिटीज होते हैं, हमारे लिए कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई चीज उनको अच्छी लगती है और उनका रिस्पॉन्स आपके लिए पॉजिटिव होता है, तो आप एक पॉजिटिव सेल्फ डेवलप करते हो। यू कैन नॉट एवर, ये इंसानी जिंदगी का जो है ना दस्तूर है कि यू कैन नेवर प्लीज एवरीवन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, तो अगर हम हर किसी को खुश करने की कोशिश करें, तो फॉर एग्जाम्पल तमाम मुसलमान अल्लाह पाक की जो है ना खुशनुदी के लिए इबादत कर रहे होते हैं, कुर्बानियां कर दे रहे होते हैं, ठीक है, रोजा नमाज हज ज़कात तमाम वो कर रहे होते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्रिश्चियंस अगर होंगे वो तो हमसे खुश नहीं होंगे, अच्छा ज्यूज होंगे वो तो हमसे खुश नहीं होंगे, तो हम फिर सेल्फ पॉजिटिव डेवलप नहीं करें? नहीं, ऐसे नहीं होता। व्हेन some people are important to you, those who are closely associated to you, and if they give you positive response, positive reactions, so ultimately you will develop a good self. And if they do not give you the positive response, you will not develop a good self, and then ultimately self leads to the formation of personality, ठीक है। तो सेल्फ का डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे जाकर मैं आपको जो थ्योरीज बताऊंगा, लुकिंग ग्लास सेल्फ की थ्योरी सी एच कूले की, और जनरलाइज्ड अदर्स की थ्योरी जी एच मीड की, ये दोनों थ्योरी मैं आपको बताऊंगा। अलोंग विद दिस मैं आपके साथ जीन पायगेट की थ्योरी और सिगमंड फ्राइड की थ्योरी, ये चारों थ्योरीज जब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, आपके तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं या जो भी क्वेश्चंस होंगे या जो भी क्वेरीज होंगे वो ऑल क्लियर हो जाएंगे। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन नाउ। To everyone, please drop a yes if it is clear. Abdullah, Ghazan, Inzamam, Janzeb, Javed, Maruf, Nasir, Rehan, Salma, Shah Hussain, Nehmat. To everyone, it's clear. Okay, so we shall have the break of some 7 to 8 minutes, ठीक है। तो जैसे ही हमारा नेक्स्ट हाफ शुरू होगा, नेक्स्ट हाफ में फिर हम इंशाल्लाह पर्सनैलिटी को स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आई वांटेड टू स्टार्ट इट अर्लियर। वी वर हैविंग सम 7 to 8 minutes, बट नाउ टाइम इज शॉर्ट, फिर अब बीच में रह जाएगा। तो इसलिए आफ्टर द ब्रेक ऑफ 10 minutes, inshallah we shall begin personality. So see you after 10 minutes. Till that, Allah